हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। पीएचपी कोड इग्नाइटर की सीरीज के अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं CRUD एप्लीकेशन। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एक प्रोफेशनल फॉर्म के डेटा को किस तरीके से डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कराएंगे। उसके बाद हम देखेंगे व्यू, देन उसके बाद हम देखेंगे एडिट कैसे किया जाता है, देन डिलीट कैसे किया जाता है। तो गाइज मैं यहाँ पर 4 वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर हम एक CRUD एप्लीकेशन करेंगे और जो काफी सारी चीजें रह गई है पीएचपी के अंदर उसको हम एक प्रोजेक्ट के जरिए समझेंगे। तो चलते गाइस इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या बना लेता हूँ, मैंने एक होम कंट्रोलर नाम से कंट्रोलर पहले बनाया हुआ था। तो इस कंट्रोलर के अंदर की जो भी चीज़ें थी इसको अभी मैं यहाँ पर एक नया कंट्रोलर बना लेता हूँ, या मैं इस कंट्रोलर के अंदर एक नया फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, या हम एक कंट्रोलर ही नया क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इस कंट्रोलर को कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पर मैं कर दूंगा इस कंट्रोलर को पेस्ट, और इसका मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा हमने यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं। तो CRUD नाम से मैं इसका नाम दे देता हूँ, CRUD कंट्रोलर। यहाँ पर CRUD कंट्रोलर डॉट PHP मैंने इसका नाम दे दिया, CRUD कंट्रोलर डॉट PHP। और यहाँ से इसको हटा देते हैं और पब्लिक फंक्शन एक इंडेक्स रख लेते हैं, और इसका मैं यहाँ से नाम बदल देता हूँ CRUD कंट्रोलर का। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, CRUD कंट्रोलर को लिख देते हैं, और जो डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है वो था हमारे पास होम कंट्रोलर। अभी मैं चला देता हूँ यहाँ से CRUD कंट्रोलर को। तो कन्फिग के अंदर आते हैं, राउट्स के अंदर आते हैं, और यहाँ पर मैं होम की जगह लिख दूंगा CRUD कंट्रोलर। तो यहाँ पर CRUD कर दिया मैंने, चलता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो इंडेक्स हमारे पास ओपन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से एक बूटस्ट्रैप का फॉर्म बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर WT की बूटस्ट्रैप का सीरियल लिंक ले लेता हूँ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो उसका सीरियल लिंक मैं यहाँ से ले लेता हूँ, और यहाँ से ये सारे सीरियल को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर कर लेंगे हम अपने व्यू वाले पेज में पेस्ट। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो व्यू होगा यहाँ पर एक पेज बना लेता हूँ, फॉर्म डॉट PHP बना हुआ है ऑटोमेटिक, इसके अंदर बूटस्ट्रैप ऐसे लगी पड़ी है। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक नया पेज बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इस पेज का नाम दे दूँगा इंसर्ट डॉट PHP। मैंने इंसर्ट डॉट PHP से यहाँ पर पेज बनाया, और यहाँ पर मैंने सीरियल लिंक को कॉपी पेस्ट कर दिया। आप यहाँ पर ये बेस पाथ वाले फाइल, ये कोड यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पर मैंने कर लिया पेस्ट। अब हम चलते हैं इसके अंदर HTML लिख लेते हैं, और ये जितनी भी लिंक्स हैं हमारी इसको मैं डाल देता हूँ टाइटल के ऊपर। आप कहीं भी डाल सकते हैं, हेड के अंदर आपको डालनी होती है। तो हमारे पास यहाँ पर फाइल आ चुकी है, doc.html में हमारे पास बन चुका है। अब होम कंट्रोलर में सबसे पहले मैं इस होम जो हमारा insert डॉट PHP है इसको कॉल करा लेते हैं। तो CRUD कंट्रोलर पे आता हूँ, और यहाँ पर करूँगा $this व्यू लोड व्यू, और लोड व्यू के अंदर मैं उसका नाम दे दूंगा जो भी हमने यहाँ पर क्रिएट करा, insert डॉट PHP। तो अब चलते रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है insert डॉट PHP, बट इसके अंदर हमने फॉर्म नहीं बनाया तो इस वजह से दिख नहीं रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या कराना पड़ेगा, सबसे पहले कंटेनर ले लेते हैं, डिवीजन की क्लास कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर मैं एक रो ले लूँगा, और रो की क्लास में यहाँ पर दे दूँगा रो। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने रो ले ली यहाँ पर, और डिवीजन की एक कॉलम ले लेता हूँ 12। मैंने कॉलम ले लिया 12 का। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, PHP का फॉर्म ओपन लगा लेते हैं। तो PHP का मैंने आपको सिंटेक्स बता रखा है, या अगर आप ऐसे लिखते हैं या PHP इको लिखते हैं तो बात सेम होती है। मैंने ऑलरेडी आपको PHP के कोर PHP में बता रखा है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, शॉर्ट फॉर्म, यहाँ पर शॉर्ट कोड का यूज़ करता हूँ। तो फॉर्म अंडरस्कोर ओपन, यहाँ पर फॉर्म अंडरस्कोर ओपन ले लेता हूँ, यहाँ पर अपने लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इमेज भी लेंगे। तो इसको हम कर देते हैं फॉर्म ओपन मल्टी पार्ट। मैं इमेज को भी एडिट करके दिखाऊंगा। तो फॉर्म ओपन मैंने मल्टी पार्ट ले लिया, और इस फॉर्म को मैं यहाँ पर कर दूंगा क्लोज। तो फॉर्म क्लोज हो चुका है हमारे पास। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, कंट्रोलर पास करना पड़ेगा कि किस कंट्रोलर पर लेकर आ रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, तो जब भी हम एक बेस URL डिफाइंड कर देते हैं तो यहाँ पर जो फॉर्म बन के आ रहा होगा उसके अंदर ऑलरेडी यहाँ पर क्या होगा, जो फॉर्म ओपन होगा ना, एलिमेंट्स में आता हूँ मैं, यहाँ पर जो फॉर्म ओपन होगा इसके अंदर बेस URL ऑटोमेटिक आ रहा होगा हमारे पास। ये रहा कंट्रोलर, जो कि कोड इग्नाइटर कंट्रोलर के अंदर जो भी हमारे पास जो हमारे डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर है उसके अंदर ये चलेगा। तो अब आपको मैं यहाँ पर 2 तरीके से बताऊँगा डेटा कैसे डालते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि डेटा किस तरीके से डलता है, बट अब मैं आपको बताऊँगा कि कोड को यहाँ पर कम से कम लिखें।
बट वो चीज़ हम आगे करेंगे क्योंकि मैं आपको सिंपल रखना चाहता हूँ। बट मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि कोड को कैसे कम किया जा सकता है। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको जब हम ड्राई करेंगे, मतलब डू नॉट रिपीट योर सेल्फ वाला। तो यहाँ पर फॉर्म ओपन मल्टीपार्ट हो गया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक डिवीजन की क्लास ले लेता हूँ और इसका मैं कॉलम दे दूंगा 6 और इसके अंदर डाल दूंगा मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट और इस टेक्स्ट का मैं यहाँ पर नाम ले देता हूँ नेम। मैंने यहाँ पर नेम नाम से दे दिया और इसका एक प्लेस होल्डर दे दिया मैंने फुल नेम। यहाँ पर एंटर हो जाएगा फुल नेम और इसकी एक क्लास दे देता हूँ मैं यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल। यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल की क्लास दे देता हूँ। गाइज मैं ये ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्म को बना के रख सकता था बट मैं चाहता हूँ कि आप सारी चीज़ें देखें, यहाँ पर कुछ भी चीज़ें मिस ना कर दें। तो फॉर्म यहाँ पर बन चुका है, इसका इनपुट टाइप आ चुका है और इसका मैं लेबल डिफाइंड कर देता हूँ फुल नेम। मैंने यहाँ पर इसका लेबल डिफाइंड कर दिया फुल नेम। थोड़ा इसका यूआई अच्छा बनाएंगे इस बार। तो फुल नेम यहाँ पर इसका आ चुका है। अब ऐसे ही कर करके मैं यहाँ पर एक और ले लेता हूँ कॉलम, रिफ्रेश करता हूँ तो 2 यहाँ पर कॉलम आ चुके हैं, फुल नेम हो चुका है। इसके बाद आएगी हमारे पास ईमेल, तो यहाँ पर इनपुट टाइप ईमेल लिख लेते हैं और इसके अंदर लिख लेंगे ईमेल। मैंने यहाँ पर लगा दी ईमेल, रिफ्रेश करता हूँ तो ईमेल यहाँ पर आ चुकी है। आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, इसके मार्जिन बॉटम दे सकते थे कि 3 से मार्जिन बॉटम ये मेरे पास हो जाए और आप इस रो को क्या कर सकते थे, मार्जिन टॉप दे सकते थे 5 से, तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास हो चुका फुल नेम ईमेल। हमारे पास कॉलम आ रहे हैं, कॉलम मीडियम में हमारे पास 12 यहाँ पर ये 12 आ रही है जिसमें कॉलम 6 इधर आ चुके हैं, 6 इधर आ चुके हैं। तो 6 कॉलम हमारे पास बन चुका है। और ये फॉर्म ओपन मल्टीपार्ट है ना, ये हमारे पास कॉलम के बाहर रहेगा। इसको कॉलम के बाहर ही कर देते हैं। अब चलते हैं, सेव करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कॉलम आ चुके हैं। तो अब ये कॉलम कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये मेन कॉलम हो चुका है हमारे पास 12 का और इसको भी हम कर देते हैं लार्ज में 12। रो आ चुकी है, लार्ज में 12 हो चुका है। अब चलते हैं यहाँ पर एक बार इसको देख लेते हैं कि कॉलम छोटा कैसे हुआ जैसे मैंने फॉर्म ओपन रखा। तो यहाँ पर कॉलम जो है हमारे पास ये कैसा कॉलम बन रहा है, छोटा कॉलम बन रहा है क्योंकि फॉर्म ओपन यहाँ पर मल्टीपार्ट फिर से आ जा रहा है। तो इसको हम रो के भी बाहर कर देते हैं क्योंकि इसकी खुद की एक विड्थ यहाँ पर जनरेट होती है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है क्योंकि फॉर्म ओपन की खुद की यहाँ पर एक विड्थ वगैरह होती है, ऑटोमेटिक यहाँ पर डिफाइन की होती है। तो अब ये कॉलम आ चुका है लार्ज में 12, बिल्कुल हमारे पास 12 चल रहा है लार्ज में। तो अब यहाँ पर ये हो चुका है कॉलम लार्ज में 12, रो हो चुकी है हमारे पास 2, हमारे पास ये मीडियम के कॉलम हो चुके हैं। अब ये लार्ज में भी इसको हम क्या कर लेते हैं, इसका लार्ज में भी मैं यहाँ पर 6 कर देता हूँ। चलते ब्राउज़र पे रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास ये 2 कॉलम आ चुके हैं। तो कंटेनर हो चुका है, कंटेनर के अंदर रो आई है, देन कॉलम आए हमारे पास, ये दोनों कॉलम आ चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास फुल नेम हो गया, ईमेल हो गया, एक हम रख लेते हैं यहाँ पर फ़ोन नंबर। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा फ़ोन और इसका नेम भी हम रख देंगे फ़ोन या कॉन्टैक्ट, आप कुछ भी रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं आपको सिर्फ एक क्रड एप्लीकेशन बता रहा हूँ कैसे बनती है। तो फ़ोन यहाँ पर हमने रख लिया। इसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे क्या चीज़, हम यहाँ पर रखने वाले हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन रखो या कुछ भी रख सकते हैं आप यहाँ पर। लैंग्वेज, कि आपको लैंग्वेज कौन सी आती है, तो लैंग्वेज के अंदर मैं यहाँ पर सिलेक्ट का यूज़ कर लेता हूँ और सिलेक्ट को कर देते हैं क्लोज। सिलेक्ट की भी हम यहाँ पर क्लास देंगे, सिलेक्ट की क्लास दे दी मैंने फॉर्म कंट्रोल की। अब इसका मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ लैंग्वेज, कि भाई हमें लैंग्वेज कौन कौन सी आती है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर रख देता हूँ ऑप्शन और ऑप्शन की वैल्यू पहली हम ब्लैंक छोड़ेंगे और यहाँ पर पहली वैल्यू ब्लैंक छोड़ दी और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट आ चुका है सिलेक्ट लैंग्वेज और यहाँ से वैल्यू दूसरी में डाल देता हूँ PHP, यहाँ पर डाल देते हैं जावा और यहाँ पर हम लिख देते हैं पाइथन। मैंने यहाँ पर लिख दिया पाइथन PHP जावा, बाहर भी लिख देते हैं PHP जावा और यहाँ पर लिख देते हैं हम पाइथन। मैंने यहाँ पर पाइथन लिख दिया। 3 हमारे पास, मैंने इसको 3 ऑप्शन दे दिए सिलेक्ट के लिए, 3 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, लॉगिन ये सब। और मैं यहाँ पर जेंडर भी दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ करूँगा, इसको कर लेता हूँ कॉलम को इधर फिर से और यहाँ पर मैं देता हूँ जेंडर। और अब इस जेंडर को कैसे लेते हैं हम, इनपुट टाइप रेडियो से ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इनपुट का टाइप रेडियो और इसका नेम हमें सेम देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा जेंडर, जिसकी वैल्यू होगी एक मेल। कर लेते हैं कॉपी पेस्ट जेंडर
फीमेल। तो यहाँ पर हो चुका है, चलते हैं ब्राउज़र पे, यहाँ पर जेंडर आ चुका मेल फीमेल। अब ये आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप यहाँ पर डिज़ाइन को करना चाहते हो। मैं अभी सिंपल डिज़ाइन रख रहा हूँ बट थोड़ा यूआई पहले से ठीक रखेंगे। तो मेल फीमेल के लिए यहाँ पर जेंडर आ चुका है। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको कर सकते थे, जैसे हमें बने बनाए यहाँ पर मिलते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर कि आप इसमें लगा कैसे सकते हो। जो भी आप इनपुट टाइप रेडियो का यूज़ कर रहे हो तो उसके लेबल वगैरह अगर आप पुट करना चाहते हो तो वैसे आप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया इस जेंडर को मेल और फीमेल यहाँ पर हमने लगा दिए। तो ये सारी चीज़ हो गया, हमारे पास फॉर्म के एलिमेंट्स हो चुके हैं। अब एक चीज़ और ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स कैसे आएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चेक बॉक्स के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्वालिफिकेशन। तो इनपुट टाइप कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको लिख देना चेक बॉक्स और यहाँ पर मैं देता हूँ क्वालिफिकेशन। ये भी मैं नेम इसका देता हूँ क्वालिफिकेशन का। तो वैल्यू एक क्या दे देते हैं हम, BCA, दूसरी हम दे देते हैं MCA। मैं यहाँ पर 2 ही दे रहा हूँ ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ BCA MC है, हमने चेक बॉक्स दे दिया। रिफ्रेश करता हूँ तो BCA और MCA आ चुके मेरे पास। क्वालिफिकेशन ये आ चुका मेरे पास। फॉर्म ग्रुप हो चुका है, यहाँ पर शायद फॉर्म ग्रुप का एक डिवीज़न बंद नहीं हुआ है। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ, हाँ बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ पर BCA MCA यहाँ पर वैल्यूज़ आ चुकी है मेरे पास, सारी चीज़ें हो चुकी है। अब एक और चीज़ रह चुकी है, वो है मेरे पास इनपुट टाइप फाइल। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर से पेस्ट मारता हूँ यहाँ पर। तो लेबल में कर देता हूँ यहाँ पर image/document। आप कुछ भी रखना सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फॉर्म ग्रुप हटा दिया मैंने, डिवीज़न हटा दिया, कोई ज़रूरत नहीं मुझे इन सब की। इस सिर्फ मैं यहाँ पर रखूँगा इनपुट टाइप फाइल। इसका मैं यहाँ पर नेम दे दूँगा इमेज और वैल्यू कुछ नहीं होती इसके अंदर। तो इनपुट टाइप इमेज फाइल क्लास फॉर्म कंट्रोल। चलते हैं ब्राउज़र पर, रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास आ चुका है डॉक्यूमेंट भी। अब लास्ट एक और चीज़ इसके अंदर आएगी, ये इनपुट टाइप सबमिट। तो यहाँ पर आप बटन दे दो, सबमिट दे दो, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर दे दिया सबमिट। इसका भी यहाँ पर नेम वगैरह देने की जरूरत नहीं, क्लास दे दी इसकी फॉर्म कंट्रोल की, या इसकी क्लास हम दे देंगे BTN इन्फो। यहाँ पर दे दिया मैंने BTN इन्फो। तो यहाँ पर फॉर्म कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है, कॉलम वगैरह मैंने ढंग से ऐड नहीं करे हैं, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर एक सबमिट बटन आ चुका है मेरे पास। तो हमारे पास फॉर्म रेडी हो चुका है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होएगा यहाँ पर। तो अब इसको करना क्या है, हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक नया फंक्शन बनाया ऐड डेटा, और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हम शॉर्ट कैसे करते हैं। बट मैं अभी शॉर्ट नहीं बताऊँगा आपको, क्यों, मुझे पता है कि आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर मैंने इंडेक्स फंक्शन बना लिया जो कि इंसर्ट करता है। अब एक पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं जो कि यहाँ पर करेगा ऐड डेटा। यहाँ पर करेगा ऐड डेटा। तो यहाँ पर अगर वो ऐड कर रहा है डेटा को, तो वो किस में आ रही है वैल्यू, पोस्ट में आ रही है, पोस्ट में आई होगी वैल्यू। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्म वैलिडेशन लगाएंगे। तो $this फॉर्म अंडरस्कोर वैलिडेशन, और इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, सेट रूल्स। तो सेट अंडरस्कोर रूल्स मैंने यहाँ पर कर लिया। तो सबसे पहला रूल क्या होगा, नेम के लिए, तो मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम कर लेंगे फुल नेम। क्या चाहिए इसके लिए, मुझे रिक्वायर्ड चाहिए और ट्रिम चाहिए। इसको रिक्वायर्ड भी रखना है हमें और ट्रिम भी करना है। तो अब इस चीज़ को चेक कैसे किया जाए, तो यहाँ पर कंडीशन आएगी इफ़, अगर ये फॉर्म वैलिडेशन ट्रू है, मतलब कि अगर ये चल रही है, ये रन कर रही है, तो ही ये मेरे पास आगे डेटा को भेजे। अदरवाइज़ अगर ये नहीं आएगी तो हमें फिर से क्या कराना पड़ेगा, लोड कराना पड़ेगा व्यू को, क्योंकि हमें एरर भी तो शो कराना है। तो यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पर करा पेस्ट, यहाँ पर व्यू करा, इंसर्ट वाले पेज पे फिर से आया, और उन सभी के लिए मैं यहाँ पर क्या बना लूँगा, एरर। तो यहाँ पर भी ऐसे ही इको करा लेंगे फॉर्म अंडरस्कोर एरर, और एरर किसका होगा, यहाँ पर नेम का, नेम का एरर हो चुका है। यहाँ पर हमें चाहिए फिर उसके बाद ईमेल का, यहाँ पर ईमेल एरर हो चुका है। हम बना लेंगे हम फ़ोन का। तो गाइज़ ये वैलिडेशन आपको आती है, मैं ज़्यादा यहाँ पर वैलिडेशन का यूज़ नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मैंने कर लिया वैलिडेशन का यूज़, और फ़ोन हो चुका है। यहाँ पर लैंग्वेज के लिए भी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ वैलिडेशन। कुछ नहीं करना, आपको इसमें से रिक्वायर्ड लगाना है लैंग्वेज को। और यहाँ पर रेडियो बटन है,
रेडियो बटन के भी अंदर भी हम कर सकते हैं लिस्ट लगा के। रेडियो बटन, चेक बॉक्स, इन सब की वैलिडेशन थोड़ी सी लंबी होती है, मैं आपको बता दूंगा इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एरे को पास करना पड़ता है। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर नेम लेते हो, बस यहाँ पर एक एरे लगानी पड़ती है और वहाँ पर भी जाके आपको एरे ही लगानी पड़ेगी, तो जाके आपको ये शो होगा। तो यहाँ पर जेंडर ले लिया मैंने, नेम नाम से जेंडर हो चुका है मेरे पास, वैल्यू आ चुकी है उसकी, फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। अब एक मैं यहाँ पर एरर लगा दूंगा, इमेज का एरर, यहाँ पर इमेज एरर भी लग जाएगा। तो यहाँ पर चलते एक बार ब्राउज़र पे, और जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है एक बार जाके देख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर एरर नहीं बनाए हैं। जैसे हमने एरर बनाए थे फॉर्म वैलिडेशन के, एरर बनाए थे, जो भी हमारे पास फॉर्म एरर था, इसको हमने सेट कहाँ करा था, इसको हमने फॉर्म वैलिडेशन वाले पेज पे डायरेक्टली यहाँ पर एरर प्रीफिक्स और सफिक्स से हमने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया था। तो हम यहाँ से इसको हटा लेते, हमें यहाँ पर बार बार ज़रूरत नहीं है इसकी। CRUD कंट्रोलर पे आते हैं और यहाँ पर ही मैं इसको डायरेक्ट डिफाइन कर दूंगा फॉर्म एरर को, जो भी हमारे पास ये जो कि वैलिडेशन एरर हमारे पास जनरेट होते हैं, तो वो एरर को मैं यहाँ पर मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। जो भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर चलेगा या कुछ भी चलेगा, तो यहाँ पर वैलिडेशन एरर हमारे पास ये यहाँ से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं वैलिडेशन एरर, मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, वैलिडेशन एरर। तो यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सेट एरर डेलिमीटर हमने यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा फॉर्म वैलिडेशन का। तो हम इसकी गाइड में आ चुके हैं, गाइडलाइंस में, और यहाँ से मैं इसका एरर बना लूँगा, वैलिडेशन एरर। सेट रूल्स हो चुके हैं हमारे पास, फॉर्म का वैलिडेशन एरर यहाँ पर नहीं मिल रहा है मेरे को। सेट रूल्स वैलिडेशन एरर, सेट एरर डेलिमीटर्स यहाँ पर हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये हमारे पास एरर डेलिमीटर था, इसको हम कर लेते हैं कॉपी और पेस्ट। गाइस अगर मैं हर एक चीज़ को लिखूंगा तो यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर इसी वजह से इसको कम लिख रहा हूँ। तो फॉर्म वैलिडेशन का हमारे पास एरर डेलिमीटर हो चुका है, फॉर्म वैलिडेशन नेम में आ चुकी है। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास नेम का यहाँ पर एरर जनरेट नहीं हो रहा है। ऐड डेटा वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ऐड डेटा मैंने यहाँ पर करा, शायद इसी वजह से हमारा ये वाला फॉर्म वैलिडेशन का एरर प्रीफिक्स भी नहीं चल रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पर कंट्रोलर के मेथड को तो कॉल किया है नहीं कि यहाँ पर किस कंट्रोलर में जाके ऐड हो। तो हमने यहाँ पर दिया CRUD कंट्रोलर और CRUD कंट्रोलर स्लैश ऐड डेटा। चलते हैं एक बार, जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा यहाँ पर द फुल नेम इज़ रिक्वायर्ड यहाँ पर आ चुका है। अब गाइज इसमें ना एक चीज़ होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम एक URL बनाते हैं ना, तो हम इसमें अंडरस्कोर ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मान लो अगर आपको कोई SEO वगैरह करना है तो उसके अंदर हम हाइफन का यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर हाइफन डाल दूँ ना और एक बार फिर से इसको सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पर द पेज नॉट फाउंड, मतलब ये हाइफन में ये नहीं चलेगा। अगर मैं अंडरस्कोर से चलाऊंगा तो चलेगा। तो अब इस चीज़ को कैसे ठीक करें, राउट्स में हमें आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसलेट URI डैशेस, मतलब जो भी हमारे अंडरस्कोर है उनको मैं डैश में बदल दूँ। तो जैसे इसको मैं फॉल्स से ट्रू कर दूंगा, जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ, तो अब ये हाइफन भी मेरे को चलाने लग जाएगा। तो हमारे पास ईमेल एरर आ चुका, सॉरी फ़ोन एरर आ चुका है। इंसर्ट पे आते हैं, यहाँ पर ईमेल आ रखा है। तो हमने अभी तक किसका बनाया था, नेम का, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ईमेल एरर आ जाएगा मेरे पास। और अगर हमें ईमेल में रिक्वायर्ड ट्रिम के साथ एक और चीज़ लगानी, तो वो होगी हमारे पास वैलिड अंडरस्कोर ईमेल। ये मैं आपको फॉर्म वैलिडेशन में बता चुका हूँ। इसके बाद क्या बनाया था हमने, फ़ोन, लैंग्वेज और इमेज। यहाँ पर मैं कर देता हूँ फ़ोन, लैंग्वेज, यहाँ पर कर लेते हैं फ़ोन, लैंग्वेज और इमेज। के लिए हमारे पास दूसरा तरीका होता है, जब हम फॉर्म से लेकर आते हैं इमेज को, तो कैसे आती है, $_
फाइल्स के अंदर हमारे पास इमेज और उसके अंदर का जो भी नेम है वो, अगर ये चीज़ एम्प्टी है, अगर ये खाली है, कोई फाइल वहाँ से अपलोड हुई नहीं है, तो जाके हम एक फॉर्म वैलिडेशन बना देंगे जो कि रिक्वायर्ड होगी किसके लिए, इमेज के लिए। तो यहाँ पर लिख देता हूँ image/document रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, लैंग्वेज दो बार हो चुका है। चलते एक बार ब्राउज़र पे, जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर सारे एरर आ चुके हैं। इन दोनों के लिए हम बाद में देखेंगे, सिलेक्ट के लिए भी हमारे पास काम कर रहा है, और इन दोनों के लिए हम यहाँ पर बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर फुल नेम हो गया, फील्ड इज़ रिक्वायर्ड हो गया, फ़ोन इज़ रिक्वायर्ड हो गया। तो क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को हम ऐड कर देते हैं और फ़ोन नंबर वगैरह यहाँ सब ऐड कर देते हैं। PHP ले लेते हैं, जेंडर ले लेते हैं, क्वालिफिकेशन ले लेते हैं और इमेज यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। इमेज चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये डेटा कैसे आएगा। डेटा हमारे पास फॉर्म अंडरस्कोर ओपन अंडरस्कोर मल्टीपार्ट का यूज़ करा है, तो वो किस में आएगा, ऑब्वियसली वो इनपुट टाइप पोस्ट में आएगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं $this इनपुट। इनपुट किस में हमारे पास, पोस्ट में। तो पोस्ट को यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया और जो भी हमारे पास डेटा आएगा वो किस में आएगा, पोस्ट में। पोस्ट नाम के वेरिएबल में डाल देता हूँ मैं। अब इस पोस्ट को हम यहाँ पर क्या करा लेंगे, प्रिंट आर करा लेंगे। एक बार इसको इको करा लूँगा एज अ प्री टैग, और प्री टैग के बाद मैं यहाँ पर कर लेता हूँ $post। चलते हैं एक बार, इसको कराते हैं सबमिट। ईमेल एड्रेस, ये शायद मैंने फ़ोन के अंदर भी डाल दी ईमेल एड्रेस। चलते एक बार ठीक कर देते हैं इसको, इनपुट टाइप नंबर, फिर से रिफ्रेश करते हैं और ये फिर वैल्यू मुझे यहाँ पर डालनी पड़ेगी। तो फ़ोन वगैरह हम यहाँ पर डाल देते हैं, लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं, जेंडर BCA, इमेज, और जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा हमारे पास एरे के अंदर डेटा आ चुका है। हमारे पास लैंग्वेज आ चुकी है, जेंडर आ चुका है, क्वालिफिकेशन आ चुकी है, सारी वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी है एक्सेप्ट इमेज के। तो इमेज आपको पता है कि वो दूसरे तरीके से आती है, जिसका हम पाथ वगैरह सेट करते हैं, लोड करते हैं लाइब्रेरी को। तो वो चीज़ मैंने होम कंट्रोलर के अंदर करी हुई पहले से, तो आप उसी को यहाँ पर अभी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, वरना ये ज़्यादा लंबा टाइम ले लेगा। तो यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ कन्फिग का पाथ, जो हमारे पास अपलोडिंग का पाथ होगा, अपलोडिंग का पाथ मैंने यहाँ पर ले लिया। लाइब्रेरी लोड हो चुकी है। अब इसके बाद वो फंक्शन चला देंगे डू अपलोड वाला। तो डू अपलोड का मैं डायरेक्ट फंक्शन चला देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एरर शो नहीं कराना है, कुछ भी इमेज में आया वो आपको पता है कि कैसे शो कराते हैं अगर हम यहाँ पर करते हैं। तो मैं यहाँ पर डू अपलोड करा दूंगा, और उस फाइल का क्या नाम था, इमेज नाम से मेरे पास वो फाइल थी। तो अभी अपलोड हो जाएगी, जैसे ही अपलोड हो जाएगी मुझे कुछ डेटा निकाल के देगा, जो कि इस तरीके से होगा। डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर मैं वो डेटा ले लूँगा, अपलोड डेटा, और यहाँ पर उसके अंदर इमेज नाम का एक पोस्ट वेरिएबल भी रेडी कर दूंगा पोस्ट का, जो कि ये वाला पोस्ट आ रहा है। इसी पोस्ट को मैंने यहाँ पर बना दिया, बट एज एन एरे मैंने एक इमेज पास कर दी थी, या मैंने आपको ऑलरेडी वैल्यूज़ में बताया है कि हम किस तरीके से हम इसको अपलोड करते थे जब हमने फाइल्स को बनाया था। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, अपलोड नाम का फोल्डर है, इसके अंदर काफ़ी सारी फाइल है। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी यहाँ पर फाइल थी। तो मैं यहाँ पर C ड्राइव में आता हूँ, htdocs में आता हूँ, कोडिग्नाइटर में आ देता हूँ। अपलोड्स के अंदर जो भी फाइल है इनको कर देते हैं डिलीट। चलते हैं एक बार, यहाँ पर फिर से आता हूँ और यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश। इमेज का नेम यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि मैंने पोस्ट के यहाँ पर एक वेरिएबल को जोड़ दिया था। अपलोड्स में आता है, हमारे पास फाइल इंक्लूड हो चुकी है। तो अब यहाँ पर फाइल भी आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है। तो अब इस डेटा को प्रिंट कराने की जगह मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको डाल दूंगा डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर से पहले हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, इंडेक्स में एक मॉडल को लोड करा लेंगे। तो मॉडल को हम यहाँ पर इंडेक्स में लोड कराते हैं। इससे अच्छा हम यहाँ पर क्या करा सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। या तो आप ऑटो लोड में डाल दो, बट ऑटो लोड में क्या होगा, बार बार होगा। जिस मॉडल की मुझे यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है उस मॉडल को मैं यहाँ पर क्यों कराऊँ। तो यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन बनता है __ कंस्ट्रक्ट का। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर काम करता है मेरे पास। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो इसका मेन कंस्ट्रक्टर होता है उसको हम कॉल करते हैं एज अ पेरेंट कंस्ट्रक्टर। जैसे हम वहाँ पर कॉल करते थे वैसे ही यहाँ पर ये सेम कॉल होता है हमारे पास। तो अब अगर ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो मैं एक बार एक को दिखा देता हूँ इसको कि कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होता है। अगर ये नहीं चलता तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे।
बाकी फंक्शन को बंद करते हैं। यहाँ पर चला दिया मैंने कंस्ट्रक्टर। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर पेज नॉट फाउंड आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ऐड डेटा तो है ही नहीं, कोई ऐड डेटा नहीं है। इसको कर देते हैं वापस। कंट्रोलर के अंदर फिर से कोई फंक्शन नहीं है तो यहाँ पर आएगा हमारे पास इंडेक्स फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने करा CI कंट्रोलर अनडिफाइंड मेथड कंस्ट्रक्ट। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ऐसा कोई कंस्ट्रक्ट मेथड यहाँ पर नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। देखा आपने, जैसे मैंने इंडेक्स फंक्शन को कॉल करा तो कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ भी चीज़ें डालूंगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब इसी कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, उसको कॉल कर लेते हैं। किसको? मेथड, वो हमारे पास मॉडल जो बनेगा। तो लोड मॉडल, अब मुझे बार बार मॉडल को लोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने एक ही बार उसको लोड कराऊंगा। तो मॉडल हमारे पास बना होगा होम मॉडल, इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा होम मॉडल, मैंने यहाँ पर होम मॉडल लिखा। अब इसका अगर आपको कोई शॉर्ट फॉर्म देना, कोई शॉर्ट नेम देना तो आप यहाँ पर HM भी लिख सकते हैं। अब अगर यूज़ करोगे तो $this HM और उसके फंक्शन का, बट अभी आप यहाँ पर इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ये आगे चीज़ें रखते हैं इसके लिए। तो मॉडल को लोड करा लिया और जब भी, अब हमें ज़रूरी नहीं कि इंडेक्स फंक्शन के अंदर ही हमें ये सेट एरर को चलाना है। मैं अब इसके अंदर भी इसको डाल सकता हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होना ही होना है क्लास में। ये सारी चीज़ें होगी। अब इंडेक्स का काम हो गया यहाँ पर सिर्फ लोड कराना व्यू को। यहाँ पर आते हैं, इधर चलते हैं। अब ये जो मॉडल है, इस मॉडल से हम फंक्शन चलाएंगे $this होम मॉडल के अंदर add_data नाम का यहाँ पर फंक्शन चला दो और इसके अंदर क्या लेके जाओ, पोस्ट का जितना भी डेटा है वो लेके चले जाओ। अब इस ऐड डेटा को हम वहाँ बना लेते हैं, कहाँ पर? मॉडल में। मॉडल में आए, ऐड डेटा पहले से ही बना हुआ है, इसी को ही हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से हमने कर दिया इसको पोस्ट और ये बाकी चीज़ें हम यहाँ पर कर देते हैं कमेंट अभी। और यहाँ पर मैं इसको करा लेता हूँ $, पोस्ट। चलते हैं एक बार, यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन कॉल होगा तो व्यू आ जाएगा हमारे पास। फुल नेम डाल देते हैं, ईमेल डाल देते हैं, फ़ोन नंबर यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं PHP मेल BCA, इमेज एज एन डॉक्यूमेंट, कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं। जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ हमारे पास डेटा आ चुका है जो कि कंट्रोलर से गया मॉडल में। यहाँ पर देख लेते हैं 2 फोटो आ चुका है यहाँ पर। चलते हैं एक बार PHP MyAdmin के डेटाबेस के अंदर और डेटाबेस के अंदर मैं यहाँ पर जो हमने CI का बनाया था डेटाबेस CI, इसके अंदर हम इस डेटा को ऐड करेंगे। तो जो जो चीज़ें हैं इसके अंदर वो तो रख लेते हैं पहले से, बाकी सारी हम डाल देंगे। वैसे कोई काम का नहीं है इसके अंदर। मैं एक नई टेबल बना लेता हूँ, रजिस्टर नाम से मैं एक नई टेबल बना लेता हूँ, मतलब डेटा रजिस्टर होगा। तो रजिस्टर हो गया, कॉलम यहाँ पर कर दूंगा 7। ऐड पहला क्या था यहाँ पर, ID जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगी, यहाँ से कर लेते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। प्राइमरी की बन चुकी है अभी। दूसरा था यहाँ पर नेम, मैं वही नेम दूंगा जो मैंने यहाँ पर कैसे दिए, इसके इनपुट टाइप में दिए थे। जो इनपुट टाइप में हम नेम दोगे वो डायरेक्ट इसके अंदर ये डाल देगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया गया। दूसरा मैं यहाँ पर दूंगा नेम एज एन ईमेल, फिर दूंगा मैं फ़ोन दे दिया मैंने इसके अंदर। फिर मैंने दिया लैंग्वेज क्योंकि डायरेक्ट ही वैल्यू डाल देगा जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेटर की खासियत है। अब मैंने ये जो लेबल है इसका नेम दिया जेंडर भी यहाँ पर आ गया। अब मैं इसका नेम दे रहा हूँ क्वालिफिकेशन भी मैंने यहाँ पर बना दिया। इसके बाद होगा इमेज तो हमने ऑलरेडी भेज रहे हैं पोस्ट से। अब और चीज़ें डाल देते हैं कि भाई एडेड ऑन कहाँ से हुआ है, और एक हम चीज़ डाल देते हैं कि भाई कोई अगर किस IP एड्रेस से ये ऐड हो रहा है, ये आपके ऊपर है, IP एड्रेस डालना चाहते हो नहीं डालना चाहते हो। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अपडेटेड ऑन, यहाँ पर होगा अपडेटेड ऑन, यहाँ पर हो गया। और अब एक लास्ट में एक और चीज़ रख देते हैं, स्टेटस। यहाँ पर रख दूंगा स्टेटस कि भाई इसको ऑन करना ऑफ करना, ये आगे आपको समझ आएगा स्टेटस क्या होगा। ईमेल हमारे पास हम ले लेते हैं, हम सारी चीज़ें टेक्स्ट में ले लेते हैं अभी के लिए, ताकि मैं यहाँ पर वैल्यूज़ ना डालनी पड़े मुझे। टेक्स्ट में ले रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जेंडर हमारे पास ये भी टेक्स्ट में ले लेते हैं। ईमेल को हम varchar में ले लेते हैं और इसकी कुछ वैल्यू दे देते हैं 50। फुल नेम की भी दे देते हैं 50। फ़ोन नंबर की दे देता हूँ मैं 15। लैंग्वेज भी हमारे पास टेक्स्ट है तो टेक्स्ट की कोई वैल्यू नहीं देनी होती है।
फ़ोन नंबर आप बिगिन में ले सकते थे, जेंडर भी मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ जानबूझ के, और क्वालिफिकेशन भी टेक्स्ट ले रहा हूँ, इमेज भी टेक्स्ट ले रहा हूँ, एडेड ऑन ले रहा हूँ मैं वेयर केयर में, क्योंकि थोड़ा अलग फॉर्मेट में हम इस डेट को डालेंगे, 30 कर देता हूँ। अपडेटेड ऑन, ये हमारे पास टाइम स्टैम्प होगा, करंट टाइम स्टैम्प, जो भी अगर डेटा इसके अंदर बदलेगा तो आ जाएगा। स्टेटस होगा हमारे पास इंटीजर में, और इन सभी की वैल्यूज़ को मैं यहाँ पर कर दूंगा एज अ नल, क्योंकि अगर कोई डेटा नहीं डालता है तो एरर ना जनरेट हो, मैं इनको नल कर देता हूँ, क्योंकि रिक्वायर्ड तो हमने लगा रखा है फ्रंट एंड पे। चलते हैं, इसको करते हैं सेव। रजिस्टर नाम की टेबल रेडी हो चुकी है। इसके अंदर अब आएगा सीधा डेटा। कैसे आएगा, होम मॉडल में फिर से चलते हैं। डीबी के इंसर्ट में मैं क्या डालूंगा, टेबल का नेम जो कि था रजिस्टर। कुछ यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पोस्ट डालना है मेरे को, और जो हमारे पास डेट थी उसको थोड़ा स्टाइलिश तरीके से डालना है। तो एडेड ऑन थी यहाँ पर, तो पोस्ट के अंदर मैं एक एडेड ऑन को भी ऐड कर लेता हूँ। तो वो कैसे आएगा, वो होगा मेरे पास डेट फॉर्मेट, और इसका फॉर्मेट मतलब पहला हम कर देते हैं कि डे क्या है आज, फिर मंथ बड़ा, फिर स्पेस देकर वाई। मैं यहाँ पर थोड़ा डेट का फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ। पहले यहाँ पर रहेगा डेट, मंथ और ईयर। तो यहाँ पर पोस्ट को प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको रिफ्रेश, चलते हैं डेटाबेस चेक करते हैं, और सारा डेटा मेरे पास एक ही बारी में सबमिट हो चुका है। कुछ भी यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटस हमारा नल रह चुका है गलती से। इसके अंदर हम एक डाल देते हैं स्टेटस को हम बाय डिफ़ॉल्ट कर देते हैं यहाँ से 1, मतलब स्टेटस को अभी हम कर देते हैं 1। चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, डेटा अब मेरे पास यहाँ पर हो चुका है 1। इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट, स्टेटस हो चुका 1। तो हमारे पास सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं, और फोल्डर के अंदर हमारे पास फाइल आ चुकी है, बार बार आएगी अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब डुप्लीकेट डेटा यहाँ पर एंटर ना हो, वो भी हम आगे सीखेंगे किस तरीके से उसको किया जाता है। तो उसके अंदर हम एक कॉलम जोड़ देंगे कि एक आईडी होगी, अगर वो पहले से है यहाँ पर एग्जिस्ट करती है तो उसके अंदर नहीं डाले, अदरवाइज हम देख लेंगे इसको। तो या हम किसी का यूनिक नेम ले सकते हैं। तो हमारे पास ऐड डेटा हो चुका है, वीडियो भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। ये अगर चल जाता है तो यहाँ पर इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं। अगर ये होम मॉडल चल जाता है तो चल जाएगा, तो हमें कैसे पता, होम मॉडल जब यहाँ पर चल जाए, अगर ये क्वेरी रन हो जाए तो यहाँ से हम वो क्या कर देंगे, उसको रिटर्न कर देंगे ट्रू, कि भाई यहाँ से आप ट्रू इसको रिटर्न कर दो अगर ये चल जाता है। तो आप इसको क्या कर सकते थे, इस क्यू को एक वेरिएबल के अंदर डाल सकते थे, क्योंकि क्वेरी है हमारे पास। अब क्वेरी है, अब ये चलेगी तो इफ़ कंडीशन के अंदर डालते हैं इफ $this, अगर ये क्यू चल चुकी है, ट्रू होती है तो रिटर्न ट्रू कर दे। अगर उस क्वेरी के अंदर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ से कुछ रिटर्न होके इसी के पास आएगा जहाँ पर फंक्शन कॉल होता है। तो इफ़ चेक, अगर ये ट्रू है तो ये हो, अदरवाइज एल्स में कुछ और हो। तो जैसे अगर ये ट्रू होता है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर ये ट्रू होता है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कहाँ पर भेजेंगे, एक टेबल के अंदर भेजेंगे, जो कि वो सारे डेटा को लेकर आएगा, और साथ ही साथ हम एक मैसेज भी यहाँ पर शो कराएंगे किस तरीके से हम उस मैसेज को प्रिंट करा सकते हैं कि भाई हमारा डेटा हैज़ बिन इंसर्टेड। तो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा किस तरीके से हम ये कर रहे हैं। हम यहाँ पर कंप्लीट CRUD को सीखने वाले हैं। हमारे पास इंसर्ट और फॉर्म क्रिएशन आज हो चुका है। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर व्यू और कुछ और चीज़ें उसके अंदर हम करने वाले हैं ऐड। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।